वेलकम टू साइकोलॉजी क्लास। आरटी 2009 की 38 धाराओं में अभी तक हमने 17 धारा पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे धारा 18। धारा 18 विद्यालय की मान्यता के संबंध में है। किसी भी प्राइवेट विद्यालय को बिना मान्यता के अपन शुरू नहीं कर सकते। विद्यालय का संचालन बिना मान्यता के नहीं हो सकता। यदि कोई विद्यालय बिना मान्यता के चलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। धारा 19 विद्यालय के मान व मानकों को बताती है। एक प्राथमिक विद्यालय में एक सप्ताह में शैक्षणिक घंटे होते हैं 45 तैयारी से। प्राथमिक विद्यालय में एक सप्ताह में जो घंटे होते हैं पढ़ाई के वो 45 घंटे होते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय में एक वर्ष में शैक्षणिक दिवस होते हैं 200। प्राथमिक विद्यालय में एक वर्ष में शैक्षणिक घंटे होते हैं 800 घंटे तैयारी सहित। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धारा 19 को हमने पढ़ लिया प्राथमिक विद्यालय के लिए। अब धारा 19(2) को हम पढ़ेंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक सप्ताह में शैक्षणिक घंटे होते हैं 48 तैयारी सहित। एक वर्ष में शैक्षणिक दिवस होते हैं 220 दिन। एक वर्ष में शैक्षणिक घंटे होते हैं 1000 तैयारी सहित। प्राथमिक में पढ़ा था पहले, अब ये उच्च प्राथमिक का है। एक सप्ताह में शैक्षणिक घंटे 48 तैयारी सहित। शैक्षणिक दिवस एक वर्ष में 220। एक वर्ष में शैक्षणिक घंटे 1000। धारा 20 अनुसूची में परिवर्तन करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को ही है। इसके अलावा राज्य सरकार अनुसूची में परिवर्तन नहीं कर सकती। धारा 19 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में विद्यालय की मानकों के लिए बताया गया है। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धारा 21 विद्यालय प्रबंध समिति SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में भी धारा 21 में बताया गया है। धारा 21 में जो स्कूल मैनेजमेंट समिति है उसमें सदस्यों की संख्या होती है 16 सदस्यों में 11 होते हैं अभिभावक। अभिभावक में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। एक होता है सचिव हेडमास्टर स्कूल का कहलाता है। एक होता है प्रबोधक एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में होते हैं। 2 सदस्य प्रधान और सरपंच द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। एक इसमें होता है प्रतिभाशाली बालक। इस तरह टोटल होते हैं 16। स्कूल प्रबंधक समिति में 16 सदस्य होते हैं जिसमें एक अभिभावक की संख्या 11, एक सचिव, एक प्रबोधक, 2 प्रधान और सरपंच द्वारा नियुक्त किए गए सदस्य और एक प्रतिभाशाली बालक होता है। इसकी बैठक 3 माह में एक बार कराई जाती है और प्रत्येक अमावस्या। धारा 22 है स्कूल डेवलपमेंट प्लान SDP विद्यालय विकास योजना। SDP का निर्माण SMC की साधारण समिति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अभी 21 में देखा हमने। धारा 21 में 2 प्रकार की समिति होती है, साधारण समिति और कार्यकारी समिति। साधारण समिति के द्वारा SDP यानी कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान का निर्माण किया जाता है। धारा 23 शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए बनाई गई है कि एक शिक्षक की नियुक्ति किस बेस पे की जाए। इसके लिए नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक व प्रशिक्षण योग्यताओं के साथ साथ टेट अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये हमारी धारा 23 के अंदर लिखा हुआ है। धारा 24 शिक्षकों के करते हुए शिकायतों का निर्माण करती है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। जैसे कि हमने धारा 23 तक पढ़ा। धारा 24 में है शिक्षक के दायित्व। एक शिक्षक के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। पहला है नियमित विद्यालय जाना। दूसरा तय सीमा में पाठ्यक्रम को पूरा कराना। तीसरा बालकों के अधिगम आलेख को रखना। चौथा अभिभावकों से परामर्श समय समय पर लेना। नियमित स्कूल जाना है, तय सीमा के अंदर अपने पाठ्यक्रम को पूरा कराना है, बालकों के अधिगम का आलेख यानी कि बच्चा आपके द्वारा कितना सीख रहा है उसका लेखा जोखा रखना, समय समय पर छात्र के अभिभावकों के साथ परामर्श करना, उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछना। धारा 25 है शिक्षक छात्र अनुपात यानी कि छात्र और शिक्षक का अनुपात बताता है। छात्र की संख्या के आधार पर छात्र और शिक्षक का अनुपात है। यदि 30 छात्र हैं तो 1 अध्यापक होना चाहिए। 31 से 60 है तो 2, 61 से 90 है तो 3, 90 से 120 है तो 4। यदि 120 से 200 तक है तो 5 के साथ एक हेड। धारा 25 में जैसे छात्र और शिक्षक अनुपात को हमने जो बांटा है, वर्गीकरण किया है, 2 भागों में किया है। छात्र संख्या के आधार पर, सेकेंड है विद्यालय स्तर के आधार पर। छात्र संख्या के आधार पर यानी कि छात्र अनुपात शिक्षक अनुपात छात्र या छात्र अनुपात शिक्षक को हमने 30 बच्चों पर 1, 31 से 60 पर 2, 61 से 90 पर 3, 51 से 120 पे 4, 121 से 200 के बीच में है 5 प्लस 1 हेडमास्टर
मॉडर्न स्कूल में होती है 1:40, आदर्श स्कूल में होता है 1:35। इसी तरह विद्यालय स्तर के आधार पर जो था, कक्षा 1 से 5 तक 1:30 था, कक्षा 1 से 8 तक 1:40 था, 6 से 8 तक 1:35 था। मतलब 35 पर एक टीचर, 40 पर एक टीचर, 30 पर एक टीचर। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धारा 26 रिक्त पदों को भरना। किसी विद्यालय में या किसी संस्था में रिक्त पद है तो उनको भरने के लिए क्या क्या है, 3 वर्ष के अंदर रिक्त पदों को भरना अनिवार्य होता है। अधिकतम 10% पद ही रिक्त रह सकते हैं। 10% से ज्यादा है तो उसको 3 वर्ष के अंदर भरना अनिवार्य होता है। धारा 27 हमें बताती है गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जा सकती। एक शिक्षक को केवल 3 कर्तव्य का निर्वाह करना अनिवार्य होता है। जैसे कि पहला 10 वर्षीय राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रम में उसकी ड्यूटी लगती है। सेकंड चुनावी कार्य, थर्ड राष्ट्रीय आपदा में राहत का कार्य। इन तीनों कार्य का निर्वाह करना एक शिक्षक के लिए अनिवार्य है, वो इसको मना नहीं कर सकता। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धारा 28 प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगाती है कि बच्चों को आप ट्यूशन घर पर नहीं पढ़ा सकते। धारा 29 प्रारंभिक शिक्षा एवं पाठ्यक्रम का निर्माण एवं सतत समग्र व्यापक मूल्यांकन CCE को लागू करना, पाठ्यक्रम का निर्माण करना और सतत समग्र व्यापक मूल्यांकन को लागू करना धारा 29 में है। धारा 30 हमें बताती है प्रमाण पत्र प्रदान करना, अर्थात कक्षा 1 से 8 तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी और 8वीं क्लास को उत्तीर्ण करने पर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इससे पहले कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। की मॉनिटरिंग यानी कि देखरेख, जो बालकों के अधिकार है उसकी देखरेख उसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो अधिकार। धारा 32 में बताती है बालकों की शिकायत का निवारण करना। धारा 32 में जो भी बच्चों की शिकायत है वो लिखी जाती हैं, उसका निवारण किया जाता है। धारा 33 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन कराती है। धारा 34 राज्य सलाहकार परिषद का गठन करना। धारा 35 राष्ट्रीय योजना निर्माण केंद्र द्वारा करना। धारा 36 दंड से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना। 31, 32, 33, 34, 35 ये जो धारा है बाल संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। 31 अधिकार को मॉनिटरिंग करना, 32 शिकायतों का निवारण करना, 33 सलाहकार परिषद का गठन करना, 34 राज्य सलाहकार परिषद का गठन करना, 35 शैक्षणिक योग्यताओं का निर्माण केंद्र द्वारा करना, 36 दंड से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना। ठीक है। धारा 37 दंड के विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत न करना। किसी भी दंड के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत न करे, ये धारा 37 कहती है। धारा 38 राज्यों द्वारा केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन करना। जो केंद्र सरकार ने योजनाएं बनाई हैं उसका क्रियान्वयन करना राज्य सरकार का कर्तव्य है, जो धारा 38 के अंदर है। एक विशेष नोट है जिसे हमें याद रखना है, RT राइट टू एजुकेशन 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 35 एवं धारा 38 के तहत राजस्थान में इस अधिकार का संचालन 29 मार्च 2011 को लागू किया गया, जिसमें 10 अध्याय और 29 धाराओं का उल्लेख है। राजस्थान में पूर्णतः यह अधिकार जो लागू हुआ है वो 29 मार्च 2011 को लागू हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमने पढ़ा RT 2009 में 38 धाराएं, 7 अध्याय और 1 अनुसूची, 38 धाराओं का वर्णन हमने पढ़ लिया है। अब अध्याय 7 को हम देखते हैं। अध्याय 7 में धारा 1 और 2 को दर्शाया गया है। अध्याय 2 में धारा 3, 4, 5 को दर्शाया गया है। अध्याय 3 में धारा 6, 7, 8, 9, 10 एवं धारा 11 को दर्शाया गया है। अध्याय 4 में धारा 12 से लेकर धारा 28, अध्याय 4 में 12 से लेकर 28 धाराओं को दर्शाया गया है। अध्याय 5 में धारा 29 से और 30 को दर्शाया गया है। अध्याय 6 में धारा 31 से लेकर 34 तक है। 7 अध्याय में धारा 35 से लेकर 38 तक है। अध्याय के अंदर धाराओं को उल्लेख किया गया है कि किस अध्याय में कौन सी धारा लागू की गई है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम अपने PDF को भी डाल देंगे, जो आप उसको पढ़ सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है कमेंट्स में मुझे दें, उसका सॉल्यूशन आपको जितना होगा मैं दूंगी। थैंक यू।